स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में और मैं हूं रवि रंजन। और आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं 5 ऐसे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो होगी। आपने एकदम सही सुना, आपको इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 100 रुपीज भी नहीं है तो भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। बट इसमें टाइम लगता है और इसमें आपको जेन्युइनली मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और ये बिजनेस जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट होता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो एक्सेप्ट ऑनलाइन बिजनेस को छोड़ के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे जो ऑनलाइन अर्निंग का रास्ता है वो फ्रीलांस का रास्ता है। फाइवर है, अर्निंग के वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपना प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोफेशन में ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में नहीं है तो आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, आप फोटो एडिटिंग का काम कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ स्किल्स सीखने पड़ते हैं। YouTube पे फ्री में सारे स्किल्स अवेलेबल है। आप YouTube के वीडियोस देख के आसानी से वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, आसानी से आप डाटा एंट्री सीख सकते हैं, आसानी से ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स सीख सकते हैं, आसानी से फोटोग्राफी सीख सकते हैं, आसानी से कंटेंट राइटिंग तक आप सीख सकते हैं। सीखना एक अलग चीज होता है और उसमें दिमाग लगा के उसको क्रिएटिव बनाना एक अलग बात होता है। आप अपने क्रिएटिविटी के साथ जो भी चीज सीखेंगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रीलांस के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं जिसमें आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसा खर्च करके सीखना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा स्किलशेयर। स्किलशेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोफेशनल्स जो है आपको 1-to-1 क्लास देते हैं। उनका ग्रुप क्लास होता है, उनके कोर्सेज होते हैं और वो जेन्युइन होते हैं। तो आप वहां से जाके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो सारा पेड होता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहते हैं या प्रोफेशनल से सीखना चाहते हैं तो स्किलशेयर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके भी आप सीख सकते हैं। बट उससे पहले आप YouTube पे खुद से ही सीखने की कोशिश कीजिए, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, जिस कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है। इवन कोडिंग तक आप वो YouTube से आसानी से सीख सकते हैं, बेसिक कोडिंग। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एडवांस कोडिंग सीखने के लिए या एडवांस आपको एडिटिंग सीखने के लिए, एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए, एडवांस कंटेंट राइटिंग के लिए ऑफ कोर्स आपको एक एडवांस पर्सन के पास या एक इंस्टीट्यूट में जाके एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बट बेसिक आप YouTube से काफी अच्छे से सीख सकते हैं और उस बेसिक के बिहाफ पे आप फ्रीलांस कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप जिस भी स्किल को सीखते हैं उसके बिहाफ पे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं और उसमें कितना टाइम लगेगा। हो सकता है आप 1 वीक में भी रेडी हो जाएं और फ्रीलांस करना शुरू कर सकते हैं, और हो सकता है आपको 1 महीना भी लगे। तो ये एक ऑनलाइन अर्निंग करने का सबसे बेसिक और पहला तरीका है जो काफी सारे लोग करते हैं और काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब आप बोलेंगे ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन द सेंस कि आप इन्फ्लुएंसर नहीं है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस को डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट आप एक ऐसे बंदे बन सकते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सके। क्लाइंट और इन्फ्लुएंसर के बीच का जो बंदा होता है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता है। वो कैसे करता है? वो ऑनलाइन क्लाइंट सर्च करता है कि किस क्लाइंट को किस टाइप के कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, उस टाइप का कंटेंट कौन सा इन्फ्लुएंसर बना रहा है, उस इन्फ्लुएंसर को वो कनेक्ट करता है। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस टाइप के बंदे को या उस टाइप के इन्फ्लुएंसर को क्लाइंट के साथ कनेक्ट करने का काम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले बंदे करते हैं या एजेंसी करती है। तो इसमें एक अच्छा खासा कट जो है उस एजेंसी का या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल बंदे का होता है। तो आप आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बड़े आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही
बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। आपके पास मोबाइल, लैपटॉप और अच्छा राइटिंग स्किल होनी चाहिए, यानी कि मेल वेल आप अच्छे से लिख सके, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आप आसानी से क्लाइंट को टारगेट कर सकते हैं और अच्छे इन्फ्लुएंसर को भी टारगेट कर सकते हैं, जिसके कोलैबोरेशन से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सके। नंबर 3 पे हमारे लिस्ट में जो है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से क्या ही कमाओगे, लेकिन लिटरली मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग से मंथ के 5-5, 7-7 लाख रुपए कमा रहे हैं, और इंडिया में बैठ के कुछ नहीं करना। जब वो सो रहे हैं तब भी पैसे कमा रहे हैं, जब वो जाग रहे हैं तब भी पैसे कमा रहे हैं, जब वो छुट्टियों पे हैं तब भी पैसे कमा रहे हैं, और जब वो घर पे कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी पैसे कमा रहे हैं, जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तब भी पैसे कमा रहे हैं, जब काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है वो तो कमा ही रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बेसिक आप Amazon के साथ स्टार्ट कर सकते हो, इम्पैक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, CJ जंक्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं Amazon की बात करूं तो Amazon अपने एक प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए आपको 1% से लेके 9% तक देता है। यानी कि कोई प्रोडक्ट आपने Amazon का सेल करा दिया अपने लिंक के थ्रू, यानी कि अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू, तो वो आपको 1% से लेके 9% तक देगा। यानी कि अगर आप एक फ्रिज मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आपने एक फ्रिज जो है वो 30,000 का आपने सेल करा दिया, 30,000 का अगर 5% भी उसका कमीशन है, जो कि होम एंड किचन में उनका कमीशन 5% है, तो आपको 1,500 रुपए जो है एफिलिएट कमीशन मिल रहे हैं। और एक सेल करवाना है, नहीं आपको प्रोडक्ट परचेज करके फिर कस्टमर तक पहुंचानी है। प्रोडक्ट किसी और का, प्लेटफॉर्म किसी और का, परचेज कोई और कर रहा है, बस आपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया अपने सोशल मीडिया पेज पे, अपने ब्लॉग में आपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया और सेल जनरेट हुई, उस सेल का आपको कमीशन मिल गया। तो एफिलिएट मार्केटिंग का सीधा सा फंडा है कि प्रोडक्ट किसी और का होता है, सेल कोई और कर रहा होता है, परचेज कोई और कर रहा होता है। एक बंदा उस प्रोडक्ट को जो सेल करवाता है उसको अच्छा खासा कमीशन Amazon देती है। ऐसे ही काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, काफी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जो कि काफी ज्यादा कमीशन प्रोवाइड करती है, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके बारे में भी आप डीपली रिसर्च कीजिए, और आप कैसे कर सकते हैं ये सारी चीजें आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। उसके बाद काम करने में भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाके आप एक लॉन्ग रन में रियल पैसे कमा पाओगे। काफी सारे लोग होते हैं कि आप ना ये कर लो, आप ना ऐसे वीडियो बना लो, आप ना ऐसे ब्लॉग कर दो, दूसरे का ब्लॉग कॉपी पेस्ट कर लो, वहां पे अपने लिंक डाल दो। अरे भाई वैसे काम नहीं होता है, आपको जेन्युइनली काम करना पड़ेगा। जेन्युइनली ब्लॉग भी जेन्युइन बना के डालोगे तभी उस पे गूगल ट्रैफिक देगा। बड़ा सिंपल सा चीज है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के काफी स्कोप है, काफी सारे लोग करते हैं, और जो करते हैं वो आपको इतनी खुल के नहीं बताएंगे कि भैया मैं लाखों कमा रहा हूँ। ऑफ कोर्स अभी मैं लाखों नहीं कमा रहा, बट मैं भी करता हूँ और अच्छी इनकम होती है। तो इसीलिए आपको भी रेकमेंड कर रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। एक चैनल में आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, सतीश के वीडियो, उनके यहाँ पे लिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। और मैंने भी अभी हाल फिलहाल में अपने Amazon एफिलिएट का लाइव वीडियो शूट किया था, जो कि YouTube चैनल पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। और उसमें मैंने बकायदा अपने प्रूफ दिए हैं, अर्निंग प्रूफ दिया है, जबकि मैं इतना एग्रेसिवली नहीं करता, तब भी अर्निंग आपको दिख जाएगी। नंबर 2 पे जो ऑनलाइन अर्निंग का तरीका है जो कि बेस्ट है
वो है ब्लॉगिंग। काफी सारे लोग बोलेंगे कि ब्लॉगिंग तो डेड हो गया है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ब्लॉगिंग डेड नहीं हुआ है। ब्लॉगिंग डेड उनके लिए हुआ है जो सही तरीके से ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, जो दूसरों का कॉपी पेस्ट करते हैं, दूसरे के कंटेंट को चुरा के गूगल पे चाहते हैं कि मैं रैंक कर लूं। तो ऐसा नहीं होता है। ब्लॉगिंग आज भी काम करता है और काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता है, क्योंकि एक ब्लॉगिंग से आप मल्टीपल टाइप से अर्न कर सकते हो। आप गूगल एडसेंस से अर्न कर सकते हो, आप एफिलिएट से अर्न कर सकते हो, आप उस ब्लॉग की ऑथोरिटी इंक्रीज करने के बाद उसको रीसेल कर सकते हो। रीसेल इन द सेंस कि किसी और को सेल कर सकते हो और काफी अच्छे प्राइस में सेल होता है। जैसे आपकी रियल प्रॉपर्टी जो होती है, जमीन होती है या फ्लैट होता है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और उसकी जब वैल्यू बढ़ती है तो आप उसको सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हो। जैसे ब्लॉगिंग, वो भी एक तरह का ऑनलाइन प्रॉपर्टी है जिसपे आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने अपना टाइम लगाया और जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई तो आपने उसको सेल कर दिया अच्छे प्रॉफिट निकालने के बाद। मैंने जैसा कि आपको बताया, मल्टीपल सोर्स होते हैं ब्लॉगिंग से अर्न करने का। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, इसमें आपको काफी अच्छा टाइम लगेगा और आपको काफी अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी अर्न करना चाहते हो तो आपको एक यूनिक आइडिया के साथ ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी, जो कि अभी मार्केट में कोई नहीं कर रहा हो। कुछ यूनिक है तभी आपका ब्लॉग जो है काफी जल्दी रैंक होगा गूगल में, और गूगल भी पैसा देगा, एफिलिएट वाले भी देंगे, और वो सेल जब होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी वो करके जाएगा। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो होस्टिंगर का ऑफर चल रहा है 139 में। वो फ्री में डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है पर मंथ के हिसाब से। और अगर आप NY सेल जो कोड आ रहा है स्क्रीन पे, ये डालोगे तो 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। नंबर 1 पे आता है हमारे लिस्ट में ये जो आप देख रहे हो, यानी कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और एक ऐसा ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स है जो आपके ना सारे रास्ते खोल देंगे। अभी तक जितने रास्ते मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, इन सब को ओपन कर देता है। आपका ब्लॉगिंग, आपका एफिलिएट, आपका ऑनलाइन कोर्स, आपका अपने ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट, ये सब रास्ते यूट्यूब एक सिंगल प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी आपको ये सारे रास्ते ओपन करके दे देगा। तो आज के टाइम पे भी अगर आपने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है तो भाई मेरे जाओ और अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, बिकॉज यूट्यूब से आप मल्टीपल तरीके से अर्न कर सकते हो। आप वीडियो बना के अर्न करते हो, यानी कि गूगल एडसेंस से अर्न करते हो, जो आप लिंक देते हो डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट का, उससे भी आपकी अर्निंग होती है। आप अपने ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट होते हो, जो भी बोलना होता है आप डायरेक्ट बोलते हो, और जो भी सुनना होता है आप ऑडियंस से डायरेक्ट सुनते हो कमेंट के थ्रू। जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है, आपका एक फेस वैल्यू भी बनता है, आपका एक बिजनेस मॉडल भी बनता है। एक यूट्यूब से आप मल्टीपल ऑनलाइन सोर्सेस जनरेट कर पाते हो। तो आज के डेट में काफी ज्यादा फेमस हो गया है वीडियो प्लेटफॉर्म में यूट्यूब। आज के टाइम पे लोगों को पसंद है कि भैया मैं फटाफट वीडियो देख के नॉलेज ले लूं, चाहे कुछ भी सर्च कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे लोग यूट्यूब पे प्रीफर करते हैं कि मैं यूट्यूब पे जाके डायरेक्ट वीडियो लूं, डायरेक्ट न्यूज देखूं, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे मैं लेके अपना काम खत्म करूं। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज एक यूट्यूब से आप सोच नहीं सकते इतने मल्टीपल रास्ते खुल जाते हैं अर्निंग के कि आपको बाद में काम करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और यूट्यूब चैनल खोलने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप आसानी से वीडियो शूट कर सकते हो। आपको ऐसे सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे DSLR की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट एक कैमरे से ही वीडियो शूट करें और उसको जो भी एडिटिंग फ्री सॉफ्टवेयर आपको मिलता है आप उससे एडिट करके YouTube चैनल पे अपने डाल सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हो आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो और आपका YouTube चैनल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें किसी भी टाइप के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। धीरे धीरे ऑफ कोर्स आपको अपना
स्किल डेवलप करना पड़ेगा, अच्छी एडिटिंग करनी पड़ेगी, अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बात की बात है, और वो टाइम के साथ आप के अंदर आ जाएगा। स्टार्ट करने के लिए YouTube बेस्ट है, बट YouTube के भी कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। और अगर आप YouTube पे आते हैं तो उसको हमेशा मानना है। आप इतना मेहनत करके चैनल बनाते हैं तो उसे अर्निंग भी होनी चाहिए, और अर्निंग के लिए आपको जेन्युइन कंटेंट YouTube पे डालना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां से जाके आपको स्किल शेयर या फिर होस्टिंगर पे अपना अकाउंट खोलना है तो वहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, नमस्ते।